10th क्लास के तमाम स्टूडेंट इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जैसा कि आप लोगों के इम्तिहानात मुकम्मल हो चुके हैं और उसके बाद अब आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होने हैं। तो बहुत से स्टूडेंट के ये मैसेज आ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल के बारे में गाइड कर दें कि प्रैक्टिकल का पेपर किस तरह का आता है, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं डिटेल के साथ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग लाजमी सपोर्ट करें। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये फिजिक्स की एक प्रैक्टिकल की नोटबुक नज़र आ रही है। जितने भी अदारे हैं, तमाम अदारे या इंस्टीट्यूट, हर स्कूल ने अपनी एक नोटबुक लगवाई होती है। वो किसी भी आप कंपनी की ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स होते हैं वो लाजमी होने चाहिए, ठीक है। वो हर नोटबुक में शामिल किए होते हैं। जस्ट ये है कि कंपनी का नेम डिफरेंट होता है, जो भी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ और इसके साथ साथ आप लोगों को एक पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, कि लास्ट ईयर जो पेपर में प्रैक्टिकल्स आए थे वो किस तरह के थे। ये मतलब पेपर पैटर्न होता क्या है, एक्चुअली वीडियो बनाने का मकसद ये है। अच्छा, आपके पास जो भी प्रैक्टिकल की नोटबुक है ना, आप जब उसे ओपन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो इस तरह का एक पेज आपको नजर आ रहा होगा। जब आप लोग इस प्रैक्टिकल की नोटबुक को बना लेंगे, बनाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना नेम लिखना होगा। पहले भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो आपका नेम है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। आप लोगों ने अपनी क्लास यहाँ पे 10th मेंशन करनी है। उसके बाद 10th क्लास वाला जो रोल नंबर स्लिप पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ है वो आपने लिखना है। और रोल नंबर स्लिप पे जो आप लोगों का इंस्टीट्यूट यानी कि जो स्कूल का नेम मेंशन है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना सेशन मेंशन करना है कि 2000 ऐसे कह लें भी 23 और 24 है या 22 और 23 है, जो भी है, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के जो साइंस टीचर है, यानी कि लेट्स सपोज ये फिजिक्स का जो आपका टीचर है वो यहाँ पे साइन करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या सम टाइम यहाँ पे आप प्रिंसिपल से भी अपने साइन करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर आप फिजिक्स के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं चैप्टर वाइज। यानी कि सबसे पहले इस बुक में देखें तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास मेजरमेंट का है और इसके ये इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स है वो यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आमतौर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उन पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक वीडियो है वो इस बारे में है कि हमारे पास प्रैक्टिकल्स होते क्या हैं, कैसे आएंगे, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे देखिए जितने भी चैप्टर वाइज है ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकल मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने रीड आउट कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल में एक्चुअली होता क्या है। देखिए हमारे पास लेट्स सपोज ये आप लोगों का वहां पे क्वेश्चन आ जाता है, टू मेजर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। यानी कि आपने एक सॉलिड सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना है वर्नियर कैलिपर की मदद से। ये आपका वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, वो क्वेश्चन आएगा कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास एक पेपर में आप लोगों के साथ फिलहाल यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस पेपर में देखें तो सबसे पहले तो ये 2023 बोर्ड का पास्ट पेपर है, ठीक है। ये जस्ट सैंपल के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह आपको पेपर दिया जाएगा। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है फिजिक्स अमली, उसके बाद पर्चा 8वां, ठीक है। ये पेपर 8, 8वें से क्या मुराद है। देखिए तमाम स्टूडेंट का एक दिन प्रैक्टिकल नहीं होगा फिजिक्स का। किसी का 12 तारीख को है, किसी का 14 को है, 15 को है, इस तरह डिफरेंट है, ठीक है। तो ये फर्ज करो जिसका सबसे पहला पेपर होगा, यानी फिजिक्स का एक डेट मेंशन कर दिया भाई, सपोज कर लो भाई 15 अप्रैल को एक पेपर है। 15 अप्रैल से फिजिक्स के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिनका 15 तारीख को पेपर है, ठीक है, उनका वो यहाँ पे लिखा होगा पहला पेपर, ठीक हो गया। और जिनका 15 के बाद 16 को होगा, फिजिक्स का ही होगा, उनका दूसरा पेपर। तो ये यहाँ पे 8वां लिखा हुआ है।
अच्छा, टोटल टाइम कितना दिया जाता है प्रैक्टिकल में? 2 घंटे दिए जाएंगे। अच्छा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है? 30 नंबर का होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को नजर आ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू फाइंड करनी है एडवर्ड मशीन से, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें चॉइस है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग बाय बैलेंसिंग अ मीटर रॉड ऑन द स्टैंड। ठीक है, यानी कि चॉइस है, यानी टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 1, 2, 3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आप लोगों ने सोल्व करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी देख लें हमारे पास जो क्वेश्चन मेंशन है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास प्रैक्टिकल की नोटबुक जो आप लोगों ने बनाई होगी उसके मार्क्स होंगे। वो कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। ठीक हो गया। उसके बाद वाइवा होगा आप लोगों का, यानी कि जो प्रैक्टिकल की नोटबुक आप लोगों ने बनाई है वो उस नोटबुक में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, या सम टाइम ऐसे होता है जो प्रैक्टिकल यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वहीं से भी वो आपका वाइवा ले सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में। लेट्स सपोज वो आपसे पूछ लेते हैं भाई लीस्ट काउंट बताएं, वर्नियर कैलिबर का लीस्ट काउंट क्या है, सिकरी गेज का लीस्ट काउंट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 12 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास यहाँ पे उसने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह करके करने होंगे। ठीक है, ये 12 और 12 24 हो गया, 3 और 3 6, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 30 मार्क्स हो गए। तो ये आप लोगों का एक पैटर्न है जिस तरह आप लोगों का पेपर होगा। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने उस चीज़ को कैसे लेके चलना है। अल्लाह हाफिज़।